हेलो गाइस। फाइनली हम यूट्यूब पे लाइव हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी जहाँ पे आपको जिस किसी को भी इनवाइट करना आप कर सकते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, आ रही है। ओके। तो हेलो गाइस, आप सभी को वेलकम है शिव शक्ति ग्रुप की तरफ से। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम अर्थ हीलिंग की इंटेंशन लेकर यहाँ पर आए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी सोल फैमिली है और भी। ओके, वन मोर एडिशन वी हैव। अनंता है बट मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ अनंता को। चलिए, सो वेलकम टू एवरीवन जो भी इस हीलिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पर आया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अर्थ हीलिंग की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अर्थ हीलिंग यानी कि क्या। अर्थ हीलिंग यानी कि हमारे इंटेंशंस, हमारा लव, हमारी प्योरिटी की वो स्टेट, मेंटल स्टेट जहाँ से हम चाहते हैं कि जो पूरा अर्थ है वो हील हो। इस पे रहने वाले सभी लिविंग बींग्स, सभी हम बोलते हैं पांचों तत्व, सिर्फ लिविंग बींग्स भी नहीं, नॉन लिविंग बींग्स भी, यानी कि सब कुछ जो इस अर्थ पे है वो हील हो, शांति में आए। तो इस प्रकार की इंटेंशंस के साथ जब हम जाते हैं, इसे हम बोलते हैं अर्थ हीलिंग। और बहुत सारे मेथड्स होते हैं अर्थ को हील करने के, जिसमें हमारा जो तरीका आज रहेगा वो रहेगा गाइडेड मेडिटेशन का। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा पूरा ग्रुप है वो शिव शक्ति सोल्स का ग्रुप है, प्लस जो सब के सब दुर्गा रेकी हीलर्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सेशन कितना पावरफुल रहने वाला है। तो आप जो कोई भी हैं, आप इस हीलिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये इंटेंशंस, ये प्योर इमोशंस हैं कि पूरा अर्थ हील हो। तो ये सेशन आपके लिए है क्योंकि हम आपको यहाँ पर ज़ीरो से लेकर ए टू ज़ेड गाइड करेंगे कि ये अर्थ हीलिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर स्टेप पर, ताकि आप पूरी तरीके से इसको समझ सकें और प्रोसेस को भी ढंग से समझकर और फिर गाइडेड मेडिटेशन तो रहेगा ही, उसके थ्रू गाइड होते हुए इस पूरे सेशन का हिस्सा बन सके। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ खुद को ही। मैं हूँ गरिमा नेगी और ये चैनल है शिव शक्ति एम्बॉडीमेंट। ये स्पेस है स्पेशली शिव शक्ति सोल्स के लिए, जहाँ पे हम अपनी जर्नी के रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सारी क्लैरिटी हम लेते हैं सभी चीज़ों पर, जैसे क्या इनर यूनियन है, क्या अलाइनमेंट होता है, क्या इमोशनल बैलेंसिंग होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस जर्नी में है कि कैसे इस इनर यूनियन में आकर हम अपने आप को एम्बॉडी करें इस धरती पर रह के। तो और आज मेरे साथ और सारी शिव शक्ति सोल्स हैं यहाँ पर। तो चलिए इस अर्थ हीलिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अर्थ हीलिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत आ गई है। तो हमारे बीच हैं एक दुर्गा रेकी हीलर शिल्पी, जो कि झारखंड से हैं। शिल्पी ज्योग्राफी का ही बैकग्राउंड रखती हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शिल्पी को कि इस पे हमें क्लैरिटी दीजिए, हम क्यों इस टाइम पर इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अर्थ हीलिंग करने की हमें एक्चुअल देखने जाओ तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो शिल्पी। Thank you so much, Karina, for introducing me and giving me this opportunity. And thank you all of us for joining us today. मेरा जैसे कि गरिमा का क्वेश्चन है कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो देखा जाए अर्थ का सिचुएशन और अ, यहाँ का मॉनसून का सिचुएशन, तो दोनों का वर्ल्ड और इंडिया लेवल पे तो दोनों की गंभीर स्थिति बनी हुई है।
आ, और सबसे ज्यादा हम अपने आसपास का देखें या फिर 2 से 4 साल या 5 सालों में बहुत ज्यादा हीट में बढ़ोतरी हुई है। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर और क्या बूढ़ों पर पड़ा है। बच्चे जिससे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं जल्दी, एंड इस कारण से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एंड IBD के अकॉर्डिंग मीन्स इंडिया मोनोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो कि चेंजेस इम्बैलेंस आया है नेचर में, तो उसके कारण दो प्रभाव दिखे हैं। फर्स्ट, मानसून का देरी से आना मतलब इंडिया में, एंड सेकेंड है रेनफॉल का डिस्टरबेंस होना। तो इन दो रीजन का क्या कारण है, क्यों हो रहा है इतना हीट, हमें क्यों इतना झेलना पड़ रहा है, या फिर क्यों आसपास हम देख रहे चेंजेस। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत कुछ सालों में बहुत चीज परिवर्तन हुआ है और नेचर में सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है इसके कारण। सबसे पहला रीजन है हीट बढ़ने का यहाँ पर इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पर भी। तो पहला रीजन है एल नीनो का इफेक्ट। एल नीनो जिसके कारण हमारा पैसिफिक ओशियन में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। और इस हीट के कारण जो आने वाली विंड्स हैं, मानसून विंड्स है इंडिया में, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है एंड वो इंडिया में नहीं आ पाती जिस टाइम पे ये आना होता है। तो इस रीजन से कभी कभी होता है कि मानसून तो आती है बट वो लेट से आती है, एंड होती भी है तो उतनी क्वांटिटी में नहीं होती है। एंड सेकेंड इसका रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण दिन ब दिन इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ का एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण इन दोनों इफेक्ट के कारण बहुत ज्यादा हीट में बढ़ोतरी हो रही है। वैसे भी इंडिया का टेम्परेचर हाई है एंड इसके कारण एल नीनो के कारण इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को हमें मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम व्यूअर्स ये कर सकते हैं कि जो कि जीव जंतु हैं जो बोल नहीं पाते, तो उनके लिए हम अ, खाना या पानी का इंतजाम कर सकते हैं इस टाइम, जितना हमसे हो सकता है अपने लेवल पे, ताकि वो जब आए तो उन्हें वहां पर वो चीज मिले, खाना मिले, और स्पेशली वाटर। एंड दूसरा रीजन कि देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि ये चार दीवारी से बना घर केवल हम अपना घर नहीं समझना है। क्योंकि ये पूरा अर्थ और पूरा नेचर हमारा एक अपना घर है। जैसे हम अपने घर की देखभाल करते हैं, अपना केयर करते हैं, वैसे ही हमें इस नेचर का केयर करना है। क्योंकि इस नेचर से हम हैं, इसका अस्तित्व नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो व्यूअर्स, जैसे जितना से जितना हमें प्लांट लगा सकते हैं हमें लगाना है, एंड जितना कम हो सके प्लास्टिक यूजेस करना है। एंड अगर कर भी रहे हैं तो अच्छी जगह, सही जगह पर उसे डिस्पोज करना है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। नाइस शिल्पी, बहुत सही बात है। मेन बात ये कि धरती को अपना घर समझना, ये इमोशन जब हम कैरी कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हीलिंग की स्पेस में हम आ ही जाते हैं। पर अब हम जान लेते हैं अंजलि से, जो हमारी सेकंड दुर्गा रे की हीलर है। अंजलि आती है छत्तीसगढ़ से और फिजिक्स बैकग्राउंड से। अंजलि देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं अर्थ हीलिंग की और गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू, इंटेंशन के थ्रू। पर हम तो बहुत छोटे लोग हैं, देखने जाओ तो इंसान इतना छोटा, धरती इतनी बड़ी, तो ये एग्जैक्टली हीलिंग काम कैसे करेगी? आप ये थोड़ा हमें समझाइए, इंटेंशन के थ्रू या जो भी है, पर काम कैसे करेगी? अंजलि, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Oh, sorry, microphone off था. Okay. First of all, thank you गरिमा and thank you soul sisters जो यहाँ आज हीलिंग का हिस्सा है। अब बात करते हैं हम टॉपिक की। तो जी हाँ, हीलिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा इंटेंशन, जो हमारी एनर्जी को डायरेक्शन देता है। हमारी लाइफ में छोटी या बड़ी कोई भी चीज चल रही है, उसके जो भी रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारे इंटेंशंस पे। मान लीजिए हमारी लाइफ में कोई चैलेंजिंग फेज आ गया है, उस वक्त अगर हमारे इंटेंशंस पॉजिटिव रहते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी पॉजिटिव और अच्छे मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे इंटेंशंस जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो चाहे सिचुएशंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बुरे मिलने लगते हैं। तो पॉजिटिव इंटेंशंस जब हमारे होते हैं तो हमारा माइंड, बॉडी, नर्वस सिस्टम
पॉजिटिव होता है, जिससे हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे और सॉल्यूशंस पे फोकस करो। अब बात करते हैं कलेक्टिव की, कि हम इतने छोटे से लोग इतना बड़ा काम कैसे करेंगे, मदर अर्थ की हीलिंग कैसे होगी। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हम सब एनर्जी और कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक ही हैं। यूनिवर्स एक ही एनर्जी है और एक ही कॉन्शियसनेस है। जब हम सब पॉजिटिव इंटेंशन से अलाइन होते हैं तो हम उस सुप्रीम पावर से, परमात्मा से अलाइन होते हैं। जब हमारा इंटेंशन उस सुप्रीम पावर तक जाता है तो एनर्जी लेवल पर यूनिवर्स में पॉजिटिव शिफ्ट होता है, जो बड़े लेवल पे ठीक वैसे ही काम करता है जैसे छोटे लेवल पे इंटेंशन के थ्रू हमारे लाइफ में काम होता है। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एक ही कॉन्शियसनेस है, तो एनर्जी जो है हर जगह ट्रैवल कर रही है। मान लो यूनिवर्स में कोई पर्सन है जो किसी वजह से अपने डिसीजंस को नहीं बना पा रहा है, स्टक है, तो जो एनर्जी है हर तरफ वो उस तक पहुंचेगी और उसे पॉजिटिव इंटेंशन देगी, जो उसे डिसीजन बनाने में हेल्प करेगा। सिंपल सेंटेंस में कहें तो जो मेन चीज है हमारी हीलिंग का वो है इंटेंशन, वो भी पॉजिटिव। थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच अंजलि। और बहुत सटीक बात, इंटेंशन ही हमारा हीरो है। इसीलिए ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये हर उस इंसान के लिए है जिसके अंदर ये इंटेंशन आया है कि मैं अर्थ के लिए कुछ करूं। तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपका सिर्फ ये इंटेंशन ही जो है ना, क्योंकि इंटेंशन ही हमारा सीड है। कोई भी एक्शन बाद में आता है, पहले इंटेंशन आता है। तो आपका इंटेंशन जो है बहुत पावरफुल सीड है। तो आप डेफिनेटली इस गाइडेड मेडिटेशन का हिस्सा बनिए। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करने में बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम बात करते हैं कि अर्थ हम सबका घर है, हम सब इस अर्थ से ही हैं। लेकिन इस चीज को रियलाइज कर पाना, एक्चुअल में प्रैक्टिकली इस चीज को समझ पाना, क्योंकि जो हमारी अगली पैनलिस्ट हैं साइमा जी, वो पाकिस्तान से हैं और वो भी हमारी सोल सिस्टर हैं, शिव शक्ति सोल हैं और दुर्गा रेकी हीलर हैं। और हमने उनको रिक्वेस्ट किया इतने शॉर्ट टाइम में और वो हमारे इस हीलिंग का हिस्सा बनी है अपना टाइम देकर। पाकिस्तान का तो टाइम भी डिफरेंस रहता है इंडिया से। तो साइमा जी, आपसे स्पेशली क्वेश्चन ही कहूंगी मैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को समझाएं ये एक्चुअल रियलिटी कि अर्थ एक्चुअल में एक है। बॉर्डर्स जो है वो पॉलिटिकल होते हैं और क्लाइमेट जो है वो किसी बॉर्डर की नहीं सुनता है। तो ये कितना जरूरी है हम सबके लिए, अर्थ के लिए हीलिंग के इंटेंशंस रखना और जो हमसे बन पाता है वो करना। सो साइमा जी, प्लीज गाइड अस। Thank you so much, Garima, and thank you for inviting me. So, hello, namaste, and assalamu alaikum. Today, I really feel honored and grateful to be part of this beautiful Mother Earth healing. And it is especially meaningful for me because I'm joining from Pakistan while my other friends are from India. So, this reminds us of a very important truth that when it comes to healing our planet, there are no borders. तो आज जो लोग भी इस हीलिंग का हिस्सा हैं, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हमें अब सब नफ़रतों से, तासुब से ऊपर उठ के देखना है। और हम ये क्योंकि याद रखें कि हम सब अलग-अलग नहीं हैं, हम सब जुड़े हुए हैं और ये ज़मीन हम सबका घर है। और ये ज़मीन जो है ना ये सरहदों को जानती है, ना ज़ुबानों को, ना मज़हबों को जानती है। ये हम सबको बिला तफ़रीक अपनी मोहब्बत, हवा, पानी, सारे वसीले अनकंडीशनली प्रोवाइड करती है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इस ज़मीन से मोहब्बत का इज़हार करें, इससे प्यार करें, हीलिंग करके या जिस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं, इस वक्त मदर अर्थ को सर्व करें। और तो आइए हम खौफ के बजाय मोहब्बत का इंतखाब करें, नफ़रत के बजाय हमदर्दी को अपनाएं
और सेपरेशन के बजाय हम यूनिटी को प्रमोट करें, क्योंकि मदर अर्थ जो है हम सबकी मुश्तरका अमानत है और इसकी हिफाजत भी हम सबका मुश्तरका फ़र्ज़ है। So thank you for giving me this opportunity to be part of this meaningful gathering. Thank you. थैंक यू सो मच सायमा जी, थैंक यू सो मच। सो गाइस, इससे पहले हम ये हीलिंग सेशन शुरू करें, मैं आपको कुछ बातें और एक्सप्लेन करती हूँ। इस हीलिंग सेशन में हम पहले अपनी ब्रेथ को काम डाउन करेंगे ताकि हम एक बैलेंस स्टेट में आ सकें। ब्रेथ जो है वो हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन है। तो जब हम ब्रेथ को काम डाउन करते हैं, हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को एक स्टिलनेस की स्टेट में ला रहे हैं। जितना स्टिल हमारा माइंड होगा उतनी स्ट्रांग हमारा इंटेंशन काम करेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हम यहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करेंगे। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स काम कैसे करती है, पहली बात तो जब हम कुछ अच्छा विजुअलाइज करते हैं या फिर कुछ बुरा विजुअलाइज करते हैं किसी भी सिचुएशन में, एग्जैक्टली हमारे जो ब्रेन को पता नहीं चलता है, वो वैसे ही न्यूरल पाथवेज जनरेट करता है जैसे एक्चुअल सिचुएशन में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, लाइट हमें हील कर रही है। तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, वो उसे लिटरल ले रहा है और वो हमें हील कर रहा है। फिर हम कह रहे हैं क्योंकि हम कलेक्टिव का हिस्सा है, कलेक्टिव बॉडी के लिए तो क्या है, हम सेल ही है ना एक तरह प्रकार से। हम उसपे जब हम हीलिंग इमेजिन कर रहे हैं कि अर्थ को व्हाइट लाइट से हील हो रही है, तो भी बड़े तल पर एग्जैक्टली ये प्रोसेस रिपीट होती है। तो ये रही बात कि हम क्यों ब्रेथ को काम डाउन करते हैं और क्यों हम विजुअलाइज करते हैं। बावजूद इसके अगर किसी को भी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है तो इस गाइडेड मेडिटेशन में हम विजुअल्स का भी यूज करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है विजुअलाइजेशन में तो आप स्क्रीन की तरफ देखकर भी ये गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर ऑल द पैनलिस्ट। सबके सब दुर्गा रेकी हीलर हैं, बहुत पावरफुल हीलर हैं। मैं सबको बहुत लंबे टाइम से जानती हूँ, तो यहाँ की एनर्जी ये सब लोग मिलकर बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो आप भी इसमें अपनी इंटेंशन जोड़िएगा और इस गाइडेड मेडिटेशन का एक मैं तो कहूंगी कि फायदा लीजिए कि आपको ये मौका मिल रहा है कुछ सर्व करने के लिए। तो गाइस, अब हम स्टेप बाय स्टेप इस गाइडेड मेडिटेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बात किया, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी ब्रेथ को काम डाउन करके। हमें ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है स्टेप बाय स्टेप। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, और स्लो करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन and breathe out. More slow, more intentional. Breathe in and breathe out. अभी हम अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, क्लीन करेंगे। इमेजिन कीजिए एक वाइट लाइट जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और एक एक करके आपके सभी चक्रास को क्लीन कर रही है। हम शुरू करेंगे हमारे रूट चक्र से। इमेजिन कीजिए उस वाइट लाइट को जो आपके रूट चक्र को क्लीन कर रही है।
अब हम इमेजिन करेंगे हमारे सैक्रल चक्रा को। ये वाइट लाइट आपके सैक्रल चक्रा को क्लीन कर रही है। हम इमेजिन करेंगे हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा को। ये वाइट लाइट हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा को क्लीन कर रही है। और हम इमेजिन करेंगे हमारे हार्ट चक्रा को। ये वाइट लाइट हमारे हार्ट चक्रा को क्लीन कर रही है। हम इमेजिन करेंगे हमारे थ्रोट चक्रा को। ये वाइट लाइट हमारे थ्रोट चक्रा को क्लीन कर रही है। हम इमेजिन करेंगे हमारे थर्ड आई चक्रा को। ये वाइट लाइट हमारे थर्ड आई चक्रा को क्लीन कर रही है। और हम इमेजिन करेंगे हमारे क्राउन चक्रा को। ये वाइट लाइट हमारे क्राउन चक्रा को क्लीन कर रही है। विजुलाइज करते जाएं क्लीननेस का एहसास, उस प्योरिफिकेशन के एहसास को लीजिए जो वाइट लाइट आपके संपूर्ण शरीर को दे रही है। जितने ज़्यादा हम क्लीन हैं उतना ज़्यादा हम यूनिवर्स का प्योर मीडियम है। विजुलाइज कीजिए खुद को। अभी आप एक बहुत प्योर स्टेट में हैं और आपकी कॉन्शियसनेस बहुत विशाल हो चुकी है, जैसे कि कोई स्काई आकाश के जैसा विशाल है। महसूस कीजिए आप शरीर, घर, शहर, देश इनकी दीवारों में कैद नहीं हैं। आप आकाश की तरह हैं। अब आप अपनी अवेयरनेस को धरती से भी ऊपर ले जाइए, जैसे आप कोई सैटेलाइट हैं इस धरती के ऊपर। विजुलाइज कीजिए हमारी मदर अर्थ को उस स्पेस से, उस स्पेस के उस पॉइंट से जहाँ से आप नीचे बहुत कुछ देख पा रहे हैं। उन बादलों को, उन समुद्र को, सभी कॉन्टिनेंट्स को। महसूस कीजिए खुद को धरती से ऊपर। अब आपको विजुलाइज करना है इस धरती पर आने वाली उस वाइट लाइट को जो इस धरती को हील कर रही है। एक सोर्स है जिससे वाइट लाइट इस धरती पे आ रही है और बहुत सारी हीलिंग दे रही है, देती ही जा रही है। ये वाइट लाइट संपूर्ण धरती को हील कर रही है। ये हील कर रही है धरती की सभी प्रोटेक्टिव लेयर्स को, जो इस धरती को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी प्रकार की कॉस्मिक रेडिएशन से। ये वाइट लाइट हील कर रही है। ये वाइट लाइट हील कर रही है
धरती के संपूर्ण एटमॉस्फेयर को, वो सारी सतहें जो अपना काम करती हैं, जिनके बारे में हम जान भी नहीं पाते, पर जो हमारी रक्षा करती है, हमें बादल देती हैं, हमें बारिश देती हैं। ये वाइट लाइट हील कर रही है उस पूरे एटमॉस्फेयर को। ये वाइट लाइट हील कर रही है धरती के एटमॉस्फेयर के साथ साथ धरती के कोर को। धरती के उस कोर को, उस भूगर्भ को ये वाइट लाइट जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो इस धरती की मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ये वाइट लाइट अपनी हीलिंग भेज रही है धरती के कोर तक को। ये वाइट लाइट हील कर रही है धरती की उन सभी नदियों को, उन सभी जल स्रोत को, हमारी रिवर्स को, हमारी लेक्स को ये वाइट लाइट हील कर रही है। महसूस कीजिए धरती पे सभी पानी को शुद्ध होता महसूस कीजिए। समुद्र के पानी को शुद्धता महसूस कीजिए। ये वाइट लाइट हील कर रही है पहाड़ों को, सभी प्रकार के लैंडफॉर्म्स को, इस धरती के पांचों तत्वों को ये वाइट लाइट हील कर रही है और करती जा रही है। अपनी अवेयरनेस से देखिए इस धरती को, सभी कॉन्टिनेंट्स को देखिए, उस पे ये वाइट लाइट जा रही है और उन सभी कॉन्टिनेंट्स को हील कर रही है। धरती पर फैले विशाल समुद्र, विशाल पानी, सभी को ये वाइट लाइट हील कर रही है। अपनी अवेयरनेस को आप हर कोने कोने पर लेके जाएं और इस हीलिंग को होता महसूस करें, विजुलाइज करें और महसूस करें। अगले कुछ मिनट आप इस विजुलाइजेशन को, इस एहसास को जारी रखेंगे।
अब हम बहुत धीरे से इस प्रक्रिया से बाहर आएंगे, एकदम स्लो, धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना शक्ति को वापस हम अपनी बॉडी में लाएंगे, एकदम धीरे धीरे। वापस आए, तो ये हीलिंग खत्म करने के लिए सबसे पहले तो हम ग्रैटिट्यूड में आएंगे कि यूनिवर्स ने हमें चुना कि हम ये हीलिंग में सम्मिलित हो पाए, हम पार्टिसिपेट कर पाए, इतना भी यूनिवर्सल एनर्जीज ने हमें मौका दिया, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होने की जरूरत है। सो आप सभी का बहुत 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 थैंक यू, और सभी का जिनकी एनर्जी का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सभी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत ग्रेटफुलनेस। और आई होप हम सब इसको अपने जीवन में जारी रखेंगे, और अपने अपने तल पे हम अपनी अपनी गाइडेड मेडिटेशन बना के भी जिस भी मीडियम के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं जरूर करेंगे। सो अगेन गाइस, थैंक यू सो मच। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। यस शिल्पी। अंजलि। थैंक यू ऑल ऑफ यू आज के हीलिंग सेशन के लिए, जो कि बहुत अच्छा था, पीसफुल था, बैलेंसिंग था, एंड होप सो कि हम फ्यूचर्स में और भी ऐसे गाइडेड मेडिटेशन सब साथ मिलकर अनाउंस कर सकें। थैंक यू सो मच अंजलि। लास्ट हम क्लोजिंग नोट साइमा जी से ही लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट वाज जी, थैंक यू गरिमा, थैंक यू। आपने मुझे भी इनवाइट किया, याद रखा, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, और आपने बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, हम सभी को कंग्रेचुलेशंस, और जो इस गाइडेड मेडिटेशन तक जब भी पहुंचेंगे तो प्लीज अपनी इंटेंशन पे भरोसा रखिए और इसको फॉलो कीजिए। आप जरूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्थ हीलिंग को, इस बात पे पूरा पूरा भरोसा रखिए। और एक बार थैंक्स सभी को, सारी यूनिवर्सल एनर्जीज को जिन्होंने ये संभव करवाया, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को और ये अपॉर्चुनिटी मिले, बट वी आर इन सरेंडर फिलहाल तो अभी के लिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। 1 2 3 and bye bye.